मैंने माना। कुछ लोगों को यह बुरा भी लग सकता है कि कोई नाचे, मैं ये मानता हूं, हमारी मर्यादा ऐसी है। मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूं, ये बुराई की चीज नहीं हो सकती। अगर नाचते हुए वो गलत तरीके से नाच रहा है, वो गलत है। अगर वो भाव में है तो उसको गलत नहीं। गलत क्या है वो समझ लो। ये गलत नहीं है जिस पर हम लोग अंगुली उठाएं। गलत किस पर उठाएं? जहां भी कृष्ण को माखन चोर कहा जाए, जहां भी कन्हैया के द्वारा माखन को चुराता हुआ दिखाया जाए, वो गलत है। भगवान माखन चोर नहीं है। भगवान ने कहीं माखन नहीं चुराया। और सभी के लिए मैं ये चैलेंज भी करता हूं। मैं ऐसी बात नहीं करता, माफी भी चाहूंगा, लेकिन भगवान जी की बात है इसलिए बोल रहा हूं। पूरी भागवत में मुझे कोई दिखा दे कि कन्हैया ने माखन चुराया। पूरी भागवत पर दिखाओ कहां लिखा। या तो तुमने पढ़ी नहीं है या तुम पर पाखंड की बू चढ़ गई है। पूरे श्रीमद् भागवत कथा की गारंटी लेता हूं, एक जगह लिखा दिखा दो कि भगवान ने चूड़ियों को बेचा। एक जगह लिखा हुआ दिखाओ कि श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं चैलेंज करता हूं, आई चैलेंज फॉर एनीवन। इस बात के पीछे वो आगे बताऊंगा। पूरी भागवत में मुझे कोई लिखा हुआ दिखाए कि कृष्ण ने लीला को गोदा। पूरी भागवत में दिखाओ कहां लिखा है। लिलहारी बतलाया मोहन को लीला भी गुदवा दी, और जब पैसे की तंगी आई तो चूड़ी भी बिकवा दी। कृष्ण को योगी राज कहते हैं। बहुत से नादान लुटेरे कहते कृष्ण को चीर चुरैया, और सतीश माधव कैसा बना दिया योगी को नचकैया। क्या बना दिया मेरे को, शर्म आती है। पूरी भागवत में मुझे कोई दिखाए कि सुदामा ने भीख मांगी, दिखाओ मुझे कहीं प्रमाण। जिन कथाओं में कृष्ण को माखन चोर बताया जाए, जिन कथाओं में कन्हैया को लीला गोदने वाला बताया जाए, जिस कथा में सुदामा जी से भीख मंगवाई जाए या सुदामा जी को भीख मांगने वाला बताया जाए, वो न भागवत हुई न तुम्हारा जागरण हुआ। वो तुमने पाप और इकट्ठा कर लिया। ये लोभ की फांसी है साहब, खुलेआम बोल रहा हूं, ये लोभ की फांसी है। सुदामा से भीख इसलिए मंगवाई जाती है कि एक पात्र लेके जब कमंडल चलेगा तो उसमें 1000-2000 रुपए आ जाएंगे, और उस पैसे को कथावाचक धर लेगा अपने पास। लेकिन मेरा ऐसे कथावाचकों से भी अनुरोध है, 1000, 2000, 10,000 छोटे से लालच में आकर के कम से कम एक ब्राह्मण की बेइज्जती न करे, कम से कम मेरे धर्म की बेइज्जती न करे, कम से कम हिंदू धर्म की बेइज्जती न करे। कुछ भी नहीं तो कम से कम प्लीज सनातन पर इतना गहरा तो ठप्पा मत लगा दो जो धोने से धुले नहीं। प्लीज मेरे कन्हैया को इतना बड़ा इल्जाम मत दो कि कृष्ण का सखा भिखारी बन गया। ये जिम्मेदारी आपकी है, मैंने आपसे मांगा है। मुझे नहीं पता आप मुझे दे पाएंगे
नहीं दे पाएंगे। हां कह के ना करेंगे। हां करके मैंने कल कहा था बलि चरित्र पर का हां करके ना नहीं करना चाहिए। हां हो गया तो हो गया। अब आपको क्या करना, जहां भी सुदामा जी के साथ ऐसा हो, धक्के मरवाए जाए, सुदामा में भीख मंगवाई जाए, दम है, सामर्थ्य है। मैं इस चीज को भी आपसे जोड़ दे, भाई तुम गरीब आदमी हो, कहो पैसे वाले के यहाँ ये चीज हो रही है तो नहीं कह पाओगे, मैं जानता हूं। ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो कम से कम ऐसी जगह से उठ करके चले आओ अपने घर, और फिर ऐसे प्रोग्राम में ऐसे किसी भी जगह पर फिर नहीं जाओ। बात समझ रहे हो ना? और कोई ये कहे कि ऐसी चीज है तो आप किसी से बात मत करना कराना। मेरा नंबर मेरे इंस्टाग्राम पर भी होता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी होता है, मेरे फेसबुक पर भी होता है। आप कभी कॉल मत करना, लेकिन उस दिन आप मुझे सीधा कॉल कर देना और मुझसे ये कह देना, बोले ऐसे ऐसे बात है जो तुमने कहा था, ये कह रहे हैं ऐसा है, लो व्यासी बात करो, मैं बात करूंगा। मुझे भागवत का प्रमाण चाहिए, घर कुटाऊ चीज का प्रमाण नहीं चाहिए। क्योंकि कम्युनिस्टों को पैसा दिया गया, वामपंथी लोगों को धन विदेशों से फंडिंग कर करके दिया, तब हमारे शास्त्रों में फेर बदल करके उन्होंने उल्टा सीधा लिखवाया। ये पता क्या है, ये माखन चोरी। अब मैं बता